सबसे पहले मुझे पिज्जा चाहिए, इस तरह का। ओह, मैं पिज्जा बनाने में माहिर हूँ। बेशक, चलो पिज्जा डो बनाने से शुरुआत करें। मैं अपने मिक्सर में आटा डालता हूँ और उसमें कुछ अंडे तोड़ता हूँ और निश्चित रूप से पानी। अब इन सबको मिलाकर आटा तैयार कर लेते हैं। इस बीच मैं टमाटर का ख्याल रखूंगा। क्या खुशबू है। वाह, वो वहाँ क्या कर रहा है और मुझे इन सारे सामान के साथ क्या करना चाहिए? या शायद उन्हें बदलने का समय है? यह बेहतर है। हम इसके साथ काम कर सकते हैं। पहले मैं ओरियो कुकीज और एक रोलिंग पिन ले लेती हूँ। अब मैं इन कुकीज का पाउडर बनाने जा रही हूँ। यहाँ, यह लो, बस हो गया। आपको मेरे खाना पकाने की तकनीक कैसी लगी? मैं एक भी साबुत कुकी नहीं छोड़ूंगी। बढ़िया। अब कुकीज को एक कटोरे में डाल सकते हैं और इसमें न्यूटेला मिला सकते हैं। देखो यह कितना अच्छा हो गया। मैं यह सब अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट निकला। अब मैं अपने सुपर चॉकलेट के डो को पिज्जा बेस में रोल करूंगी। बिल्कुल सही। अब फिलिंग मैं गमी बेयर के साथ शुरू करूंगी। अब मार्शमेलो और फिर कैंडी M&M और यह बढ़िया स्किटल्स। रेनबो किसे पसंद नहीं होगा? वाह, यह कितना सुंदर बना है। प्रत्येक भाग का अपना अलग स्वाद। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओह, पर हम जो सोच रहे हैं अभी वो संभव नहीं है। चलो देखिए कि दूसरों के पास क्या है। मैं अपने सिग्नेचर टोमेटो सॉस के साथ पूरे पिज्जा बेस को कवर करूंगा और अब यह चीज का समय है। क्या खुशबू है। मैं इसे अपने प्रोफेशनल ग्रेटर से ग्रेट करूंगा। ओह हाँ, हमें जितना संभव हो उतना चीज चाहिए। और शायद इसको और रंगीन बना दे। मैं डाई डालूंगा और इसे अच्छी तरह मिलाऊंगा। इसे अलग अलग रंगों में करूंगा। अब मेरे पास रंग बिरंगा चीज है। इसे ध्यान से फैलाना बाकी है। यह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब दस्ताने हटा देता हूँ। अब इस तैयार चीज को बेक करने का समय है। मेरे पिज्जा में विटामिन होना चाहिए। पहले ब्रोकली और अब इसी में 2 अंडे और अब इन सबको मिलाने का समय है। ओह, ये बहुत पावरफुल है। इसके ढक्कन को बंद कर देना चाहिए। दादी, आप क्या कर रही हैं? बंद करिए ढक्कन। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। ओह, धन्यवाद मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। पर मेरा डो लगभग तैयार है। इसे केवल एक बेकिंग शीट पर डालना ही बचा है। अब मैं ध्यान से इसे एक स्पैचुला की मदद से चिकना करती हूँ। पिज्जा बेस तैयार है। अब मैं और चीज काट लूंगी और मैं इसे टोमेटो सॉस के ऊपर फैलाऊंगी। और हाँ, ब्रोकली, बहुत सुंदर। अब हम इसे बेक कर सकते हैं। और यहाँ मैं और मेरा महान पिज्जा है। इसे केवल टुकड़ों में काटना ही बचा हुआ है। ओह, यही हमें चाहिए। मैंने खुद को मात दे दी है। यह क्या है? और यह हेल्दी पिज्जा मेरी पोती के लिए है। तो क्योंकि अब सब तैयार है, फिर फोवे को हमारे पिज्जा खाकर बताना चाहिए कि कैसा है। वाह! रुको, ब्रोकली, फिर से मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। पर यह स्वादिष्ट लग रहा है। क्या यह मल्टी कलर्ड है? कूल। और इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। और अब आगे क्या है? ओह, यह अच्छा लग रहा है। मुझे किस फ्लेवर से शुरू करना चाहिए? मैं गमी चुनती हूँ। वाह, यह बेहद स्वादिष्ट है। कैंडी पिज्जा शानदार है। और जीत इसकी होती है। सच में? अरे, मैं कितनी अच्छी कुक हूँ। जलन हो रही है। और अब मुझे लेमोनेड चाहिए। हाँ, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? ओह, यह आसान है। मेरे पास सही कंटेनर है और फिर स्प्राइट भी है। अब बस इसे अंदर डालना होगा। बस इतना सा। ओह, ताजा नींबू। अरे, क्या तुम फनल का उपयोग कर सकती हो?
ओह, मैं मूर्ख हूँ। इससे यह वास्तव में बहुत आसान हो जाएगा। और अब गमी कैंडी और स्कीटल्स के साथ स्वाद में विविधता लाएंगे। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं उन्हें सब अंदर डाल देती हूँ। और अब ड्रिंक का रंग कैसा है? अब मैं फनल को हटा देती हूँ और ढक्कन को बंद कर देती हूँ। और तुम लोग कैसा कर रहे हो? ओह, कितना भारी तरबूज है। मुझे छींक आ रही है। आछी! सब कुछ घूम रहा है। ओह, तरबूज 2 टुकड़ों में हो गया है। यही हमें चाहिए। और अब मैं एक ब्लेंडर लूंगी और पल्प को जूस में बदल दूंगी। इस तरह यह दादी का स्टाइल है। और मेरे पास पुदीना और नींबू भी है। मेरे तरबूज लेमोनेड के लिए एकदम सही। सब कुछ नेचुरल और स्वादिष्ट। मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे लगता है कि ये शेकर काम करेगा। अब बर्फ। मैं इसे अंदर डालूंगा और ऊपर से थोड़ा पानी। अब हमें स्ट्रॉबेरी काटने की जरूरत है और इसे भी शेकर में डालने का समय है। मैं इसे ढक्कन से ढक देता हूँ और अच्छी तरह हिलाता हूँ, ध्यान से, ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। बढ़िया। अब केवल मेरे लेमनेड को एक ग्लास में डालना ही बचा है। क्या रंग है! अब ब्लैकबेरी। कितनी अच्छी बात है कि मैं एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ। सही रंग। और अब आगे ब्लूबेरी की बारी है। थोड़ा बहुत काम और यह बेरी भी तैयार है। बहुत बढ़िया। अब मैं एक संतरे का टुकड़ा लूंगा और इससे भी लेमोनेड बनाऊंगा। अब खरबूज। जरूरी बात है कि रुकना नहीं है। ओह, तैयार। अब कीवी की बारी है। वाह, आखिरी झटका। लेकिन क्या रंग है! अब केवल मेरे रेनबो लेमनेड को सजाना बचा है। ओह हाँ, ये एक असली आर्ट पीस है। सही कह रहा हूँ ना? मेरा भी। अरे नहीं, मेरा लेमनेड किसी कारण से डरावना हो गया है। ओह, फिवी इसे अभी ट्राई करने वाली है। सॉरी बहन। वाह, यहाँ बहुत सारे लेमनेड है। और यह किस तरह का आतंक है! यह बहुत खराब लग रहा है। मैं इसे पीऊंगी भी नहीं। लेकिन तरबूज बहुत अच्छा लग रहा है। कितना स्वादिष्ट और कितना फ्रेश। यही मुझे चाहिए। वाह, यहाँ ड्रिंक का एक पूरा रेनबो है। मुझे तुरंत उन सभी को ट्राई करना चाहिए। ओह, यह मस्त है। वे सभी बहुत स्वादिष्ट है और प्रत्येक का अपना अलग फ्लेवर है। कितना अच्छा! और अरे नहीं, ये क्या स्पार्क कर रहा है? कुछ मुझे हिला रहा है। ओह, यह क्या हो रहा है? चोट लगी। मैं तरबूज पर रुकूंगी। यह स्वादिष्ट और सुरक्षित दोनों है। क्या मैं जीत गई? ओह, कितना अच्छा। धन्यवाद मेरी बच्ची। तो हम अब क्या बनाएंगे? मुझे एक पूरा केक चाहिए। क्या मुझे यह मिलेगा? ओह, केक। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आटा, दूध, अंडा, इन सबको अच्छे से मिला लेना है। क्या? आटा और दूध? बहुत मुश्किल है। मैं रेडीमेड केक चुनती हूँ। मैंने चॉकलेट को ऊपर रखा और भी ज्यादा चॉकलेट। और अब मार्शमेलो। चॉकलेट की एक और परत और दूसरे केक के साथ कवर कर देती हूँ। तैयार। दादी, मेरा केक भी कोई बुरा नहीं है। चलो इसे ओवन में डालते हैं। क्या वे चले गए? वाह, अब मैं कोई चाल चल सकता हूँ। मैं इस तैयार चीज केक के साथ जीतूंगा। एक दूसरे के ऊपर 2 टुकड़े। और अब मैं इसे मार्जिपन में लपेटूंगा। कुछ आसान हाथ के काम और किनारे साफ हो गए। और बहुत बढ़िया।
और किनारे पर ऐसा रंग होगा और निश्चित रूप से ऊपर से भी। मैं थोड़ा छोटा पैटर्न बनाऊंगा और कुछ और मार्जिन डेकोरेशन करूंगा। मैं एक पतली सॉसेज रोल करूंगा और अपने टुकड़े को बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। यह ऐसा लग रहा है मानो ड्राइंग किया गया हो, जैसा मैं चाहता था। वाह, लेकिन यहाँ थोड़ा और काम करने की जरूरत है। मैं अब इसे गढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, ओह, मेरी पाई कितनी शानदार लग रही है। ओह वाह, उसने क्या बनाया है? ओह हाँ, मेरा खाने लायक काटा तैयार है। और बिना चेरी के केक कैसा? यह वास्तव में अच्छा है। यह सुगंध कैसी है? दादी की पाई? ओह, मुझे इसे चखना है। यह कितना स्वादिष्ट है। बस थोड़ा और। दादी ने नोटिस नहीं किया। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। यह शेफ वास्तव में अपना काम जानता है। अरे नहीं, मेरे पाई को किसने खाया? ऐसा कैसे? अब क्या करूं? एक आइडिया है। यह अच्छा है कि मेरे पास ताजा बेरीज हैं। वे पक्का खराब से खराब स्थिति को भी ठीक कर देंगे। मैं भी एक पैटर्न बनाऊंगी। हाँ, जरा इसे देखो, कितना बढ़िया दिख रहा है। और थोड़ा और डेकोरेशन। अब यह और भी स्वादिष्ट लग रहा है और मेरा नहीं। अब मैं क्या करूं? ओह हाँ, कैरेमल सिरप सब कुछ ठीक कर सकता है ना? हाँ या नहीं? वैसे खैर, अब ये चक्कर बताने का समय है फीबी। सब बहुत सुंदर है और इसके अलावा यह टूट भी रहा है, पर शायद इसका स्वाद अच्छा हो। चलो चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, पर बहुत मीठा है। वाह, फ्रेश बेरीज के साथ दादी की पाई, यही मुझे चाहिए। यह कितना स्वादिष्ट है, खुद को उसे दूर नहीं कर सकते। दादी धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ इतना दिलचस्प क्या है? यह फोर्क क्या इसके साथ है? ओह, ये टूट गया। क्या इसे खा सकते हैं? हाँ, ये खाने लायक है और मैं इसे खाऊंगी। वाह, चलो अब इस केक को काटते हैं। ओह, सब थोड़ा टूट गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसे खाती हूँ। वाह, इस केक का कोई जवाब नहीं। यह केक निश्चित रूप से जीत रहा है। मुझे यह पसंद है। सबसे अच्छा केक। क्या सच में? हुर्रे! मेरा मतलब है, मैं ये जानता था। यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है, इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूँगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूँगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा
और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो, मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो, और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदे मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो। अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ, देखो। हाँ, ठीक है। फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। वाह, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। उफ, यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी, आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? ओह, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, यह कितना स्ट्रेची है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो, ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो, अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है।
मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया, लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक यह स्वादिष्ट है, लेकिन यह बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ। ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है? मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है, लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था यह तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। चूंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है। मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूँगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी, शांत हो जाओ। आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो, मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है, बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है। मैं यह सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोस के समान है।
महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चुरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था केवल मुझे पता है असली चुरोस कैसा हो। ओह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। अगर ऐसा है दादी तो मुझे किसी शानदार तरीके से तरबूज खिलाओ। क्या? इसे ले लो और खाओ। इसमें क्या समस्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा टिकटॉक देख लेता हूँ। ओह हाँ, यह बहुत मजेदार है। तरबूज से कोई डिश बनाना एक असली आर्ट है। वाह, क्या खुशबू है। बहुत बढ़िया। एक सही ड्रिंक के लिए हमें और क्या चाहिए? सबसे पहले इस गैजेट की मदद से मैं इसे बीच से काट लूंगी। बिल्कुल सही। और ब्लेंडर बाकी काम करेगा। मेरे पास एक बढ़िया ड्रिंक होगा। बच्ची खुश हो जाएगी। वाह वाह, बिल्कुल। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने बालों की स्क्रंची ले लेती हूँ और एक तरबूज से एक बास्केट काट लेती हूँ। अब मैं सब कुछ चिकनी और सुंदर बनाने के लिए एक मार्ग बना देती हूँ। अब चलो काम पर लग जाती हूँ। काट दिया। हाँ, बढ़िया। मैं एक्स्ट्रास हटा देती हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास एक विशेष चम्मच है। मैं मिनी तरबूज बॉल बनाऊंगी और अपनी टोकरी उससे भर दूंगी। कितना अच्छा है ना? दादी खुश है। देखो बेबी, यह सब तुम्हारे लिए है। ओह, तुम्हें खाने में आसानी हो इसके लिए मैं इस पर स्क्यूअर लगा देती हूँ। और मैं तरबूज में एक नल लगा दूंगी। अद्भुत। अब मैं फैंटा डालूंगी और इसे नीला कर दूंगी। यह शानदार होगा। कितना कूल। देखो मेरा आइडिया कितना मस्त है। ओह, यह किस तरह की हंसी है। यह मजेदार है। आपको इसे देखना चाहिए था। मुझे लाइफ हैक्स पसंद है। वाह, एक आदमी एक समुराई तलवार लेता है और एक अनानास काटता है। वाह, मुझे भी तुरंत इसकी जांच करने की जरूरत है। मेरी तलवार हमेशा मेरे साथ होती है। तो एकाग्रता, समुराई की शक्ति। तलवार निकालना है। 1 2 3। क्या? यह कैसे संभव है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह क्या था? मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकता। 1 2 3। ओ माँ, क्या हुआ? ठीक है। तरबूज क्यों नहीं कट रहा है? मैं पुराने तरीके का उपयोग कर रहा हूँ। चलो कट जाओ। तुम मुझे हरा नहीं सकते तरबूज। मेरी शक्ति अनंत है। ओह, लेकिन ये तलवार नहीं। ऐसा लगता है वो अब मेरी मदद नहीं करेगा। सावधान रहो। हम तैयार हैं एमा। अपने खाने के मजे लो। वाह, कूल। और यह क्या है? भाई, मैं इसे नहीं खा सकती। वाह, तरबूज की बास्केट। हाँ, एक स्टिक पर छोटा तरबूज। मस्त है। कूल। धन्यवाद दादी। वाह, क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या सच में तरबूज में एक नल चिपका हुआ है? वाह, नीला लेमनेड कमाल का है। मैं इसे अब ट्राई करूंगी। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे विनर मिल गया। धन्यवाद शेफ। ओह, मुझे धन्यवाद मत करो। ओह, बैड लक मेरा। इसे मत छुओ। ये एक चुनौती के लिए है। बोलना ही काफी था। अब मुझे स्किटल्स चाहिए। मुझे खट्टी मीठी कैंडीज बहुत पसंद है। क्या ये? ठीक है, मेरे पैक से खा लो बहन। इसमें बनाने का क्या है? बस हो गया। हालांकि ये बहुत सारे हैं तो मैं एक खा लेता हूँ जबकि कोई देख नहीं रहा है। अंगूर, सेब, कीवी या नींबू। मैं एक नारंगी के साथ शुरू करती हूँ और फिर मैं बाकी ले लूंगी। खट्टे फल अच्छे कैंडी बनाएंगे। एक सॉसपैन में रस निचोड़े, पानी और जेलेटिन मिलाएं। बहुत बढ़िया। अब केवल इसे मिलाना बचा है। कैंडी मिक्स तैयार है। अब मैं इसे एक कटोरे में डालकर पाउडर के साथ मिक्स करूंगी। हर एक फ्लेवर का अलग कटोरा। हाँ, ये बहुत सुंदर है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला दूंगी। वाह, कितना बढ़िया रंग आया है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं डो को पतली स्ट्रिप्स में रोल करूंगी
और इसे काट दूंगी। मैं इन टुकड़ों को छोटे कैंडी की तरह रोल करूंगी और इन्हें अच्छे से प्लेट में सजा कर रख दूंगी। एकदम सही स्वाद और आकार, जैसा तुम्हें चाहिए था, है ना? और क्रीम से यह बादल, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया काम। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मैं अपनी फेवरेट बास्केट लेकर जंगल में जाऊंगी, जहाँ ताजी हवा है और पक्षी गा रहे हैं। और अपनी पोती को खुश करने के लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ उगता है। हम अंगूर और स्ट्रॉबेरी चुन सकते हैं। यह एकदम ताजा है। वाह, क्या बेरी है। ओ, ऐसा लगता है कि केवल दादी ने जो है रास्पबेरी के लिए यहाँ आई थी। यह तुम ले लो मिस्टर भालू, यह तुम्हारे लिए है। जल्दी मिलते हैं। मैंने अपनी जरूरत की हर चीज एकत्र कर ली है और अब मैं इन अद्भुत बेरीज से कैंडीज बनाना शुरू कर सकती हूँ। मैं उन्हें सुंदर बनाने के लिए कटोरे में डालूंगी और फिर ऊपर से शहद डालूंगी। बस अभी डालती हूँ। ओह, यह खोल ही नहीं रहा है। ओह, यह क्या है? क्या यह एक भालू है? धन्यवाद मिस्टर भालू, तुमने शेफ को डरा दिया। वह जल्दी अपने होश में आ जाएगी, चिंता मत करो। तब तक मैं शहद डालती हूँ। बहुत बढ़िया। जंगल का सब कुछ बहुत ही फ्रेश और स्वादिष्ट होता है। क्या भालू जा चुका है? मेरी तो डर के मारे सूसू निकलने वाली थी। मेरी कैंडी कहाँ है? अब यह नहीं करना कि उन्हें अपने साथ ले गया। ओह, खैर कोई बात नहीं। दादी, क्या आप एक ट्रिक देखेंगी? ताड़ाम! ओह, शाबाश बेटे। ओह, रुको, जब तक आप देखेंगी तब तक मैं आपके मोती ले लूंगा। वाह, क्या यह स्किटल की तरह दिखता है? मुझे तो लगता है। क्या तुम्हारा हो गया बेटा? शेफ, हम कर चुके हैं, उठो। हो भी क्या? अरे नहीं, मेरे रेनबो कैंडी का क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। हम तैयार हैं। वाह, कितनी कैंडी! यह शेफ के डिश की तरह नहीं दिखता है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। खैर, अब विनर चुनना आसान होगा। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। शहद में बेरीज, कूल। मुझे ये पसंद आया। वाह, बहुत मीठा और फ्रेश, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह, और यह स्किटल्स की तरह ज्यादा लग रहा है। कितना दर्द हुआ। अरे, मुझे लगता है मैंने अपने दांत तोड़ लिए। अरे नहीं, माफ करना बहन, मैं ऐसा नहीं चाहता था। आप कभी ऐसा मत करना। यह तय है, दादी जीत गई। ओह, धन्यवाद मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ।